हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, जो कि आपने हो सकता हो 11th क्लास में पढ़ा भी हुआ फिजिक्स के अंदर। करते हैं, देखो क्या स्टेटमेंट है। इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। इट मीन्स, देखो अगर आपके पास 3 फोर्सेस हैं और अगर उन 3 फोर्सेस को आपने एक ट्रायंगल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया। ट्रायंगल की हेल्प से भी कैसे रिप्रेजेंट करना है कि जो ट्रायंगल की साइड्स हैं वो तो उसके मैग्नीट्यूड्स को बता दें एंड जो ऑर्डर है वो उसकी डायरेक्शन को। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है, या तो आप साइक्लिक में चलो या एंटी साइक्लिक। अभी मैं आपको बता देती हूँ इसका मतलब। अगर आपके पास 3 फोर्सेस ऐसे हैं जिसको आपने साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया, टेकन इन ऑर्डर, देन द फोर्सेस आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। ये आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स कहता है कि अगर आपने 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल से अगर 3 फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया तो वो फोर्सेस हमेशा इक्विलिब्रियम में होंगे। पेपर में आता है स्टेट एंड प्रूफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स, तो स्टेटमेंट आपने खुद लिखनी है। ध्यान रखना कि तीनों के तीनों फोर्स साइड्स ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करने हैं। अगर हो पाते हैं टेकन इन ऑर्डर, देन फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। हाँ जी, अब आपको टेकन इन ऑर्डर का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि सपोज करो आपके पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर आपने एक फोर्स को बी सी के अलोंग इंडिकेट किया, बी सी सी ए बी, दिस इज द ऑर्डर कि आपने इसी डायरेक्शन में चलना है। और मान लो अगर आपने ऐसे कर दिया, आपने पी फोर्स ऐसे ले गए, क्यू फोर्स ऐसे ले गए, आर आप ऐसे ना लेके अपोजिट ले गए, तो दिस इज नॉट इन ऑर्डर, दिस इज अपोजिट ऑर्डर। अगर आप एक ही डायरेक्शन में चलते हो दैट इज इन ऑर्डर, और डायरेक्शन अगर चेंज कर देते हो कहीं भी एक फोर्स की तो दैट इज इन अपोजिट ऑर्डर। हाँ जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हम लेके चलेंगे 3 फोर्सेस हैं जिसको आप एक ट्रायंगल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, और हम शो करेंगे कि फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। हाँ जी, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बुक से बताती हूँ, फिर आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी। देखो क्या है। इफ पी क्यू आर बी द 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑफ represented in magnitude and direction by the sides of triangle AB BCC। देखो ऑर्डरली AB B पे खत्म हुआ, दूसरी साइड B से स्टार्ट हुई, दूसरी साइड पे C पे खत्म हुई तो तीसरी C से स्टार्ट हुई है। AB BC CA रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ABC। हाँ जी, इसको मैं करती हूँ ड्रॉ। नेमिंग वही दे देती हूँ जो आपकी बुक में है। हाँ जी, इसी तरह से लेते हैं 3 फोर्सेस ओ पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। एक पी फोर्स, एक क्यू फोर्स और एक फोर्स आर फोर्स। अब आपको स्टेटमेंट में दे रखा है तीनों फोर्स को आप ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पी के पैरेलल एक साइड ली मैंने ट्रायंगल की, दिस इज पी। क्यू आपके पास ये साइड्स है, क्यू के पैरेलल एक फोर्स ले लो, बिल्कुल जस्ट इस लाइन की तरह ही आपने लेना है, दिस इज क्यू। और इसी तरह इस आर के पैरेलल एक लाइन लो, दिस इज आर। इसको इंडिकेट नेमिंग भाई दे देते हैं आपकी बुक में जो है ए बी सी। मैं चाहूँ तो इस ट्रायंगल को यहाँ भी ड्रॉ कर सकती हूँ। देखो इसी तरह ये आपके पास फोर्स पी है, इसके पैरेलल एक फोर्स ड्रॉ कर लो, दैट इज फोर्स क्यू। आर के पैरेलल मीन्स यही वाला ले लो, दिस इज आर। आप ऐसे भी चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, फिर इसका नाम दे दो ए बी सी। सिर्फ क्राउडिंग से बचने के लिए मैंने अलग से ड्रॉ कर ली। अब आपको ये तो आपको जो दे रखा था उससे आपने कंसीडर किया। अब आपको दिखाना है फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या शो करोगे, पी प्लस क्यू प्लस आर शुड बी इक्वल टू 0। ये आपको इसमें शो करना है। टू शो P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये 2 फोर्स हैं P और Q, इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो। पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। लेट दिस इज पॉइंट
डी। हाँ जी, अगर ये पैरेललोग्राम है, जो आपके पास ये साइड होगी वही साइड ये होगी, ये साइड बीसी आपके पास क्यू है, तो एडी भी आपके पास कितनी हो जाएगी, क्यू। अब देखते हैं, देखो पैरेललोग्राम लॉ लगाओ। पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं कि अगर आपके दो फोर्स हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ बाय पैरेललोग्राम लॉ, फर्स्ट फोर्स आपके पास क्या है, P, P मीन्स AB प्लस सेकेंड फोर्स Q फोर्स दैट इज प्लस AD इज इक्वल टू डायगोनल से दिया जाएगा, डायगोनल का मतलब इज इक्वल टू AC। हाँ जी, अब हमें जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है P प्लस Q प्लस R दैट इज इक्वल टू P की वैल्यू पुट कर दो, P मीन्स वेक्टर AB प्लस Q मीन्स वेक्टर BC प्लस R मीन्स वेक्टर CA दैट इज AB प्लस, हाँ जी, BC किसके इक्वल है, AD के, बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो BC की जगह मैं लिख सकती हूँ AD प्लस CA दैट इज इक्वल टू, ऊपर आपने प्रूव किया था AB प्लस AD इज इक्वल टू AC, इसको नंबर 1 डाल देना। यहाँ से AB प्लस AD की जगह मैं पुट कर सकती हूँ AC प्लस CA यूजिंग 1। हाँ जी, AC। अब इसको भी मैं अगर CA को AC लिखना चाहूँ तो मुझे माइनस साइन करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर में आपको पता है डायरेक्शन पर अगर मैंने C और AC लिखा दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। हाँ जी, AC माइनस AC दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स सम ऑफ थ्री फोर्सेज इज इक्वल टू 0, मीन्स सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यही आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स है। सेकेंडली देखो, इसकी एक कोरोलरी भी है, कोरोलरी मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली कोरोलरी वही चीज है जो आप 11th-12th में पढ़ते आए हो। यहाँ से आपने प्रूव किया P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0, या सिंपली मैं ABC की टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0। हाँ जी, AB प्लस BC इज इक्वल टू, इसको राइट पे ले जाओ, माइनस CA दैट इज AB प्लस BC इज इक्वल टू, इसको लिख सकती हूँ AC। दिस इज अगेन ए ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स। न्यूमेरिकली मैं बोल सकती हूँ कि न्यूमेरिकली अगर आपको ट्रायंगल लॉ लगाना हो तो आप कैसे लिखोगे, AB प्लस BC, जो कॉमन वाला पॉइंट है आपका B और B, ये कॉमन वाला पॉइंट हटा दो तो आपके पास क्या बच जाएगा, AC। दिस इज अगेन ए ट्रायंगल लॉ। इसको हम वर्डिंग में भी स्टेट कर सकते हैं। वर्डिंग में देखो कैसे स्टेट करेंगे, देखो, या इसको पहले ज्योमेट्रिकली देख लो। देखो, ये आपके पास AB प्लस BC, ये आपके पास BC इज इक्वल टू AC, यानी कि मैं अगर ड्रॉ करूं इसको, सिंपली आपके पास इस तरह की ट्रायंगल थी A, जिसका नेमिंग आपने दे रखा था ABC। AB मीन्स ये फोर्स, BC मीन्स ये फोर्स, AC मीन्स ये वाला फोर्स। इट मीन्स AB प्लस BC, इन दोनों को ऐड किया तो AC मिला। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इफ टू फोर्सेज रिप्रेजेंटेड इन डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दो फोर्स को आपने टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया टेकन इन ऑर्डर, देन रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अपोजिट या थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, क्योंकि इसका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया। If two forces are represented by the sides, two sides of the triangle taken in order, ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं, then resultant, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया तो तीसरा फोर्स मिला, then resultant is represented by the third side of the third side of the triangle taken in opposite order। देखते हैं आपकी बुक में भी है ये स्टेटमेंट। तो two forces acting at a point be represented in magnitude and direction by टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, दो फोर्सेस को साइड्स ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करना है टेकन इन ऑर्डर। द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। दिस इज आल्सो द सेकेंड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ।
न्यूमेरिकली क्वेश्चन के अंदर मैं ये फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करूंगी। कहीं पर भी आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट आ जाते हैं AB प्लस BC में सीधा उसको लिख दूंगी इज इक्वल टू AC बाय ट्रायंगल लॉ।